नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, पान खाना जो है सदियों से हमारी परंपरा रही है। अक्सर भोजन के बाद लोग पान का सेवन करते हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि पान खाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभदायक माना गया है। आयुर्वेद में पान को हजारों सालों से दवा के रूप में जो है इस्तेमाल होता आया है। तो आज के इस वीडियो में पान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स है वो हम लोग जानेंगे और इसके कई बेहतरीन फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट है, उस बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ पान में जो इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है उसे पूरा तैयार करने में, जैसे चूना है, कत्था है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, उसके क्या हेल्थ बेनिफिट है, तो उस बारे में भी इसके जो आज 5 बड़े फायदे हैं उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर इसी तरह की हेल्दी वीडियोज़, हेल्दी टिप्स लगातार आप तक आती रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। पान में पाए जाने वाले मिनरल्स, विटामिन्स की बात करें, इंग्रेडिएंट की बात करें तो आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें टैनिन, प्रोपेन, अल्कलॉइड और फिनाइल जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ढेरों लाभ पहुंचाते हैं। वही पान में कुछ अलग से भी इंग्रेडिएंट मिलाकर यानी मीठा पान बनाकर खाया जाता है, तो उसके भी जो इंग्रेडिएंट है और उसके जो भी हेल्थ बेनिफिट है वो आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पान खाने के कुछ ऐसे फायदे हैं जो शायद आप पहले से जानते होंगे। बॉडी में स्वेलिंग कम करना, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, यूरिक एसिड कम करने में, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वैसे लोगों को भी पान काफ़ी फायदेमंद जो है बताया गया आयुर्वेद में। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिन्हें चोट लगती है तो उसके दर्द को भी कम करने में, आपके मूड को हैप्पी रखने में। तो ये मोटे मोटे कुछ फ़ायदे हैं जो शायद आप पहले से जानते होंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फायदे हैं, 5 ऐसे बेहतरीन फायदे हैं जो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। इसके पहले फायदे की बात करें तो आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, एलडीएल आपके शरीर में बहुत ज़्यादा है और एचडीएल की मात्रा कम है, तो वैसे लोगों को जो है पान के पत्ते खाने चाहिए। आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में ये आपकी मदद करता है। आप अगर पान नहीं भी खाते हैं तो पान के पत्ते का जो है काढ़ा बना के सुबह खाली पेट अगर आप 1 कप पीते हैं तो ये आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसे कम करने में ये आपकी मदद करता है। बॉडी में यूजेनॉल हाई लिपिड की वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ता है। पान का पत्ता यूजेनॉल हाई लिपिड के लेवल को कम करने का काम करता है और पान के पत्तों से जो तैयार काढ़ा अगर आप उसे पीते हैं तो आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बैलेंस रहेगा, कम रहेगा और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, वैसे लोगों को जो है पान के पत्ते जो है उसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं या फिर अगर वो पान के पत्ते ऐसे भी खाते हैं तो भी उनको ये फायदा बराबर पहुंचाएगा। मित्रों, अगर इसके दूसरे फायदे की बात करें तो वैसे लोग जिन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मित्रों आपके पान का जो पत्ता है, अगर आप पान खाते हैं या फिर पान का काढ़ा बना के पीते हैं तो ये आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम करने में आपकी मदद करता है, आपके एंजाइटी को दूर करता है। उसके साथ साथ आपके शरीर में जो हैप्पी हार्मोन है उसे रिलीज करने में ये मदद करता है। तो आपको खुश रखने में, आपकी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी चीज़ों को दूर रखने में भी पान के पत्ते आपकी मदद करते हैं। मित्रों, पान के पत्तों का काढ़ा पीने से बॉडी में जो कैटेकोलामाइन नाम का जो एंजाइम है वो रिलीज होता है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है और स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अगर इस तरह के फ़ायदे आप चाहते हैं तो भी पान के पत्ते आप खा सकते हैं, चाहे तो आप काढ़ा बना के पिए या फिर आप जो है पान खा सकते हैं। तीसरे बड़े फायदे की बात करें तो जिन लोगों को लंग से जुड़ी हुई परेशानी है, यानी सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो वैसे लोग पान के पत्तों का जो है काढ़ा बना के पी सकते हैं या फिर अगर वो पान खाते हैं तो भी उन्हें उतना ही फायदा। दरअसल फेफड़ों में सूजन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन की वजह से लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पान के पत्तों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके फेफड़ों की सूजन को कम करने में की मदद करते हैं, जिससे आपके सांस से जुड़ी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके अलावा सर्दी, जुकाम, कफ की समस्या होने पर भी अगर आप पान के पत्ते से बना काढ़ा पीता हैं तो आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो वैसे लोग जिन्हें अस्थमा है, सीओपीडी है, सांसों से जुड़ी तकलीफ है, बराबर कफ, कोल्ड, कंजेशन जैसी समस्या रहती है, तो वैसे लोग भी जो है पान के पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं या फिर वो पान भी खा सकते हैं। उन्हें इस तरह की जो है समस्या उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ
मिलेगा। पत्ते के अगले बड़े फायदे की बात करें तो वैसे लोग जिन्हें डायबिटीज की समस्या है या फिर डायबिटीज की वजह से कई सारी दिक्कतें उनको बढ़ती है, तो वैसे लोग भी पान का सेवन कर सकते हैं। अगर वो पान खाते हैं तो वेरी गुड, नहीं खाते हैं तो फिर जो है घर में पान के पत्तों का जो है काढ़ा बना के पी सकते हैं। मित्रों, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में आपका पान का पत्ता काफ़ी फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटीज़ प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पान के पत्तों से बना काढ़ा अगर आप नियमित तौर पे पीते हैं तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। इसके अलावा ये आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज होती है, दिक्कतें होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो उन डैमेज से भी आपको बचाती है ये पान। तो जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है वैसे लोग भी पान का सेवन कर सकते हैं या पान का काढ़ा बना के नियमित तौर पे अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये जानते हैं कि पान बनाने में जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। तो मित्रों, अक्सर आप अगर मीठा पान खाते हैं तो उसमें गुलकंद डाला जाता है। मित्रों, गुलकंद जो है मीठे पान में जरूर डाला जाता है, जो गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। यह एक नेचुरल कूलेंट है जो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। गुलकंद स्ट्रेस को भी कम करने में जो है मददगार होता है। मित्रों, अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो मीठे पान में लौंग भी डाला जाता है, और जैसा आप जानते होंगे लौंग अपनों औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपके मुंह की सफाई और संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा लौंग गले के दर्द, खराश, खांसी, जुकाम से राहत दिलाने, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में भी लौंग काफ़ी फायदेमंद है। तो मित्रों, पान में गुलकंद और लौंग डाला जाता है जो सेहत के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक माना जाता है। बात करें तो वो कत्था है। कत्था के बिना पान बनता नहीं है। वैसे तो ये रंग के लिए और स्वाद के लिए डाला जाता है, बट ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में, शरीर से जो विषैले तत्व है उसको जो है बाहर निकालने में ये कत्था काफ़ी मददगार होता है। उसके साथ साथ ये भूख में भी कारगर है, आपको भूख को भी बढ़ाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट को भी दूर करता है। तो ये कत्था भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो आपका सौंफ है। सौंफ भी मीठा पान में जरूर डाला जाता है। वैसे आप जानते होंगे सौंफ खाने से ओवरऑल हमारी डाइजेशन दुरुस्त होती है। उसके साथ साथ मीठे पान में जो सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है वो डाइजेशन को तो सुधारता ही है, आपकी आदतों को भी हेल्दी रखने का काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। साथ ही सौंफ मुंह की दुर्गंध भी दूर करती है और आपको ताजगी का एहसास कराता है। तो सौंफ खाने के भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। और मित्रों, मीठा पान में सौंफ भी जरूर डाला जाता है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो पान में पिपरमिंट भी ज़रूर डाला जाता है। वैसे तो ये मुंह को फ्रेश रखने के लिए माउथ फ्रेशनर के तौर पे इसमें डाला जाता है, बट इसके कई सारे बेनिफिट हैं। ये आपको ताजगी देने का काम तो करता ही है, उसके साथ साथ यह दर्द निवारक और आपकी उल्टी मतली रोकने में, ठंडक दिलाने में, अपच और गैस जैसी समस्या को भी रोकने में जो ये पिपरमिंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मित्रों, अगर आप मीठा पान खाते हैं और उसमें डाले गए जितने इंग्रेडिएंट है, चाहे कत्था है, चाहे सौंफ है, चाहे लौंग है, पिपरमिंट है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ पान में चूना भी लगाया जाता है, और जैसा आप जानते होंगे कि चूना जो है अपने आप में कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। तो पान में जो चूना लगाया जाता है उस चूने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है उसे दूर करती है, और अगर कैल्शियम की कमी दूर होगी तो कई सारी दिक्कतें जो कैल्शियम की कमी के वजह से होते हैं उस कमी को दूर करने में भी ये मदद करता है। तो मित्रों, मीठा पान खाना ओवरऑल बात करें तो ये आपके डायबिटीज़ से लेके आपके लंग्स की बीमारियों को दूर रखने के लिए, या फिर आपके बॉडी में सर्कुलेशन को सही रखने, या फिर आपको जो है ताजगी फ्रेशनेस महसूस कराने में, आपके स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने, डाइजेशन को दुरुस्त रखने सहित कई काम पान खाने से हो सकते हैं। अगर आप पान खाते हैं तो गुड, नहीं खाते हैं तो पान के पत्तों का जो है काढ़ा बना के भी आप खा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग इसे जो है मसाला पान खाते हैं, उसमें तंबाकू जैसी, जर्दा जैसी मसाला उसमें मिला के खाते हैं। वो पान आपके लिए, जो वो मसाला है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर आप मीठा पान खाते हैं तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो मित्रों, इस तरह का जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट अगर आप चाहते हैं तो पान को जो है भोजन के पश्चात जरूर अपने जो है दिनचर्या में शामिल करें। या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मीठा पान खा सकते हैं, या फिर पान के पत्ते का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियोस, हेल्दी टिप्स लगातार
आती रहती है। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।